एक आदमी को कपड़े उतारकर बिस्तर से बांध दिया गया, फिर सिरिंज में भरे नीले तरल को धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। इसके तुरंत बाद आदमी को दर्द हुआ, उसका शरीर असामान्य होने लगा और कुछ देर में वह कंकाल में बदल गया। फिर उसकी हड्डियां पारदर्शी हो गईं और वह अदृश्य इंसान बन गया। लेकिन क्योंकि कन्यांग भाई ने ऊर्जा खर्च कर दी थी, वह बेहोश हो गया। सुनहरे बालों वाली बहन ने कन्यांग भाई के शरीर को छुआ तो उसमें से नीली बिजली की तरंगें निकलने लगी। उसी रात ड्यूटी डामेई ने अदृश्य कन्यांग भाई की नजर रखी, लेकिन डामेई झपकी ले पाई थी कि ड्यूटी रूम का आईना खुल गया और फिर एक अदृश्य हाथ ने डामेई के बालों को सहलाया, उसके कपड़े खोलने लगा। डामेई अचानक चौंक कर जाग गई और उसने देखा कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। इसके बाद डामेई ने कन्यांग भाई को आवाज लगाई, ये जानने के लिए कि कहीं यह उसी ने तो नहीं किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर डामेई ने मॉनिटर की तरफ देखा तो पाया कि कन्यांग भाई बिस्तर पर नहीं है। डामेई ने फिर से मुड़कर उसे ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान कन्यांग भाई भी वापस बिस्तर पर लौट आया। अगले दिन सुबह डामेई ने कन्यांग भाई की हरकतों के बारे में अपने साथियों को बताया। कन्यांग भाई की पूर्व प्रेमिका सुनहरे बालों वाली बहन को यकीन नहीं हुआ कि कन्यांग भाई ऐसा कर सकता है। दाशान ने कन्यांग भाई से बात करने का सोचा, लेकिन डामेई ने उसे रोक दिया, क्योंकि कन्यांग भाई इस प्रयोग का टीम लीडर था। अगर कोई उसे नाराज करता तो किसी का भी भला नहीं होता और शायद टीम से भी बाहर कर दिया जाता। इसलिए डामेई को मजबूरी में सब कुछ सहना पड़ा। इस दिन काली बहन शौचालय गई, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं मिला। फिर जैसे ही वह बैठने वाली थी, अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर पेशाब घर की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद काली बहन ने थर्मल विजन डिवाइस पहन ली और चारों ओर देखा। जब उसे कोई नहीं दिखा, तब जाकर वह चैन से अपना काम कर पाई। लगातार हो रही इन घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया था। अच्छा यह था कि अगले दिन कन्यांग भाई को रिकवरी दवा का इंजेक्शन लगना था, जिससे वह सामान्य हो सके। एक ट्यूब नारंगी लाल रंग की दवा का इंजेक्शन दिया गया, जो कन्यांग भाई के शरीर में खून के साथ बहते हुए दिमाग तक पहुंच गई। लेकिन कन्यांग भाई फिर भी सामान्य नहीं हो पाया, बल्कि वह पीड़ादायक हो गया। कन्यांग भाई खतरनाक स्थिति में पहुंच गया और उसकी जान पर बनाई। सबकी कोशिशों से उसकी जान बच गई, लेकिन उसे सामान्य इंसान में बदलने की कोशिश नाकाम रही। इससे कन्यांग भाई के मन में दुख और शिकायत गई। उसने कपड़े पहने, सिर पर हुड लगाया और सबकी रोक टोक बाहर भाग गया। जब वह अपने घर लौटा तो वहाँ